अब सही है। अगली बारी आ रही है बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम की। आइए शुरू करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये है बेटा 2s2 और 2p3, यानी कि ये कंडीशन ऐसी है। यस और नो, ये बात समझ में आ गई? ये कंडीशन कैसी है भैया? ऐसी है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं। अब होता क्या है, ग्राउंड स्टेट के बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं भाई? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। कितने अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं? 3। तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी लाला? 3 होगी। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ये 4 भी बना सकता है। क्यों? पहले ये लोन पेयर देकर के बॉन्ड बनाता था, सॉरी पहले ये लोन पेयर लेकर के बॉन्ड बनाता था। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर देकर के बॉन्ड बनाएगा। अभी तक जो हम स्पीशीज देख रहे थे उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल था, तो वो लोन पेयर लेकर के बॉन्ड बना रहे थे। अब इसके पास क्या है बेटा? इसके पास लोन पेयर है। यस और नो? तो ये लोन पेयर देकर के बॉन्ड बनाएगा, यानी कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ये बात समझ में आ गई? जैसे अभी हम एग्जांपल देख ही चुके हैं अमोनियम आयन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसकी एक्साइटेड स्टेज पॉसिबल नहीं है क्या? तो याद करो, मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं? मैं हमेशा आपसे यही तो कहता हूं कि भाई काम करना है तो रियलिस्टिक काम करो। टारगेट अपने आप को देने तो कुछ रियलिस्टिक टारगेट दो, जो सस्टेनेबल हो, जो एग्जिस्ट करते हो। हाइपोथेटिकल बात ना करो। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना सब बैकलॉग है, मैं कितने घंटे पढ़ाई करूं, दिन में 12 से 15 घंटे चलेगा, अगर इतना करूंगा तो काम चल जाएगा। भाई मेरे, तू 12 घंटे 15 घंटे नहीं, तू 24 घंटे पढ़ाई कर। लेकिन एक काम कर, ये तू 365 दिन कर, साल के 365 दिन करके दिखा तो मैं मानूं। तो साल के 365 दिन वही काम करना है जो हम कर सकते हैं। तो टारगेट ऐसा दो जो साल के 365 दिन कर सको। ये नहीं कि एक दिन क्या कहते हैं 15 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद अगले दिन 10 घंटे तक ड्रिप लगा करके लेटे रहे, ग्लूकोज चढ़वाते रहे। डॉक्टर ने पूछा ये क्या हुआ? मैंने साहब 15 घंटे पढ़ाई की थी पिछले दिन। ऐसे काम नहीं चलता मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलता। टारगेट ऐसे दो जो तुम साल के 365 दिन कर सको। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, साल के 365 दिन जो आप काम कर सकते हो वो काम करो। तो बस इसी वजह से मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि बैकलॉग है, चीजें सबको दिक्कत आती है, आप अकेले नहीं हो, पहले तो ये बात ध्यान रख लो, सबको प्रॉब्लम आती है। तो कुछ ऐसे टारगेट दिया करो। तो कोचिंग के साथ आप अगर पूरे दिन में सेल्फ स्टडी को 4 से 5 घंटे दे पा रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप से न्याय कर पा रहे हो। जिस दिन कोचिंग ना हो ना बेटा, जिस दिन आपको पूरे दिन घर पे बैठ के पढ़ना हो, बात समझ में आ रही है? जिस दिन पूरे दिन आपको घर पे बैठ के पढ़ना हो, उस दिन लाला आराम से पढ़ते रहना, लेकिन तब भी कितना पढ़ना? 10 से 11 घंटे ही पढ़ना। हाँ, अगर 12 घंटे से ज्यादा पढ़ने की सोच रहे हो तो भाई इंतजाम करके रखना, किसी भी दिन मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ठीक है ना? और अगर मान लो 9 घंटे से कम पढ़ाई कर रहे हो, 8 से 9 घंटे इससे कम पढ़ाई कर रहे हो, तो मान के चलो कि तुम बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हो। तो जिस दिन कोचिंग ना हो, सिलेबस पूरा हो गया हो, अब आप पूरी तरह से फ्री हो, अब पूरा दिन 24 घंटे आपके पास है, अब आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। तो आपके लिए बेस्ट कंडीशन है दिन के 10 से 11 घंटे, 12 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई कर सकते हो, बस। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा पढ़ने की अगर सोच ली ना, तो कसम से कह रहा हूं, चलते समय भी हाँ सामने मॉलिक्यूल तैरते हुए नजर आएंगे हवा में। हाँ ठीक है ना, एंगल घूमते हुए नजर आएंगे फिजिक्स के, ठीक है ना, साइन कॉस थीटा की मैथ्स की वैल्यू घूमती हुई नजर आएंगी, कंपाउंड घूमते हुए नजर आएंगे। आज तक किसी ने हवा बहती हुई देखी नहीं है, तुम्हें हवा भी दिखाई देने लगेगी। वही मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी थी ना, गांधी जी दिखाई देने लगे थे। हाँ, तो भाई वही वाली स्थिति हो जाएगी।
केमिकल लोचा जिसे कहते हैं शुद्ध देसी भाषा में, केमिकल लोचा हो जाना है लाइफ में। तो 10 से 11 घंटे बेटा आइडियल सिचुएशन होती है। इसके आगे तो मतलब वही पढ़ सकते हैं बेटा जो मार्स से आए हो, मंगल बुध ग्रह से कोई आए हो। हम जैसे सामान्य प्राणियों के लिए तो 10 से 11 घंटे आइडियल सिचुएशन होती है बेटा। एलियंस की बात अलग होती है। हाँ, अब मैं मना नहीं कर रहा है, पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, सबकी अपनी अपनी अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। मैं आपको जो कंडीशन बता रहा हूं वो एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं कि हाँ जो आप साल के 365 दिन कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, ऐसी फालतू की मतलब सबसे ज्यादा मुझे दिमाग कब खराब होता है जब हम अनरियलिस्टिक बातें करते हैं ना। हाँ, बैकलॉग कवर करना है, टारगेट 1 दिन 24 घंटे। हाँ, अपने आप को चक दे इंडिया का शाहरुख खान समझ लेते हो। ये 24 घंटे मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। इन 24 घंटे में मुझे अपना बेस्ट देना है और मैं पूरा बैकलॉग खत्म करके दिखाऊंगा। और मालूम चला सब गोल हो गया। तो भाई रियलिस्टिक टारगेट दो यार। कम से कम बैकलॉग अगर इकट्ठा हुआ है तो कम से कम 1 महीना ऐसा दो अपने आप को, धीरे धीरे क्या करना है, उस बैकलॉग को कवर करना है। तुम तो चाहते हो बस एक रात में पूरा बैकलॉग खत्म हो जाए। अरे भाई, महीनों के पाप हैं, 1 दिन में कैसे धुल जाएंगे मेरे बेटा, मेरे बच्चे। इतना बता कि महीने के पाप हैं, 1 नहीं 2-3 महीनों के पाप है बेटा। किसी के तो पूरे साल के भी पाप होते हैं, 1-1 साल के। आप चाहते हो 1 दिन में वो पाप धुल जाएं, हैं? मतलब 24 घंटे ना हो गए, गंगा नदी हो गई जिसमें डुबकी मारी और पाप धुल गए। तो ये नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना ज्ञान अभी के लिए काफी है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा, जो मुद्दे की बात है वो जरा ध्यान से सुनना कि ये बात मैंने क्यों बोली। ये बात मैंने इसलिए बोली, जरा मैं इस बातों को इससे जोड़ने जा रहा हूं। मैंने बोला ना रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक, वही बात मैं यहां पे जोड़ने जा रहा हूं। क्या, जरा ध्यान से देखना। नाइट्रोजन है, वो कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। हाँ है, मैं भी इसको एक्साइट कराऊंगा। हमने कहा भैया करा ले, तेरी हिम्मत है तो तू एक काम कर, करा ले। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक काम करो, तुम करा लो अगर तुम्हारी हिम्मत है। नाइट्रोजन ने कहा हाँ हम कराएंगे। बोले भेजोगे कहां? बोले हमारे पास 2s 2p के बाद 3s है। कौन है? 3s। बोले अच्छा वहां भेजोगे? कि हाँ वहां भेजेंगे। बोले जिस तरह से PCl5 बनता है तो तुम एक काम करो NCl5 भी बना करके देख लो। इतना सुनते ही नाइट्रोजन को सांप सूंघ गया। बोले अरे ये तो तुमने हमें हमारी हकीकत के दर्शन करा दिए। बोले अगर तुम एक्साइट करा सकते हो तो जिस तरह से तुम PCl5 बनाते हो ना, वैसे ही तुम एक काम करो, तुम NCl5 बना लो। तुम बना ना पाओगे। बोले हाँ यार बात तो सही कह रहे हो। बोले क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो 3s में जाएगा। कहां जाएगा? 3s में। और 3s आते ही उस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा प्रभु ये कहां तुम आ गए, ये तो बहुत ही हाई एनर्जी लेवल है, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम जहां से आए हो वहीं पे लौट जाओ, तुम जहां से आए हो वहीं पे लौट जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस लौट करके कहां आएगा भैया? 2s में आ जाएगा। तो इसका एक्साइट कराना सस्टेनेबल नहीं है। यानी कि टारगेट ऐसा दो जो सस्टेनेबल हो। कहने का मतलब है एक्साइटेशन ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल हो, जो नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल हो। तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन चाहे तो एक्साइट करा ले, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना करके खुश रहता है। बोलता है हमें फास्फोरस की तरह 5-5 6-6 बॉन्ड नहीं बनाने, हम तो 4 बॉन्ड बना करके ही खुश रह लेंगे। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बात आती है भाई साहब ऑक्सीजन की। तो ये होता है 2s और ये होता है 2p। ओके, तो कंडीशन कई सी आई सी। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तो नॉर्मल कोवेलेंसी 2 होती है। क्या 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाता है? जल्दी बोलो।
जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अननोन अग्रवाल पूछ रहे हैं क्या कोई बताएगा ये लोन पेयर क्या होता है? कोई नहीं बताएगा। अगर ड्रॉपर बैच का बच्चा पूछ रहा है लोन पेयर क्या होता है, तो भैया इतना बड़ा पाप हमसे ना हो पाएगा कि हम लोन पेयर भी बताएं कि क्या होता है, वो भी ड्रॉपर बैच के बच्चे को। तो भैया आपने पूछा क्या कोई बताएगा, तो हमने बता दिया कोई नहीं बताएगा। भाई कोई मत बताना लोन पेयर क्या होता है, ठीक है? खुद पढ़ो बेटा, पढ़ करके ढूंढो लोन पेयर क्या होता है। हाँ, इतना पाप करके ड्रॉपर बैच में आना नहीं बनता है बेटा। छोटे मोटे पाप चल जाते हैं, इतने बड़े पाप नहीं चलते हैं बेटा, ठीक है ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। कोई बताएगा इनको, क्यों बताएगा भैया? हाँ वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। 3 बॉन्ड भी बनाता है, और एग्जाम्पल क्या है बेटा? ओजोन। लेकिन जब हम आगे जाके पढ़ेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें पता चलेगा ऑक्सीजन 4 बॉन्ड भी बनाता है। और आपकी क्या कहते हैं जो एनसीईआरटी बुक है उसको उठा करके कभी कभी देखना चाहिए बेटा, उसमें कोई बुराई नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो बेटा उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन भी 4 बॉन्ड बना सकता है। अब बात आती है बेटा फ्लोरीन की। किसकी? फ्लोरीन की। अच्छा बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले कोई बताएगा कि अगर ऑक्सीजन मान लो 2 बॉन्ड बना रहा है तो उसमें 2 कोवेलेंट हैं, लेकिन अगर मान लो 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसमें कितने कोवेलेंट, कितने कोऑर्डिनेट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो उसमें कितने कोवेलेंट और कितने कोऑर्डिनेट? जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट, 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट, ये हुई ना बात। बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं कसम से कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूं, ये बात मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। तुम वाकई बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने नोटिस किया है कि अगर तुम्हें कोई बहुत ईमानदारी से तुम्हारे सामने चीजों को रखे तो तुम बहुत दिल से उस चीज को समझते हो, ये बात तो कहनी पड़ेगी भाई। हाँ, बहुत दिल से उस चीज को समझते हो और बहुत शानदार रिप्लाई करते हो। तो बेटा ये जो तुम अपनी एक रिदम जो तुमने बनाई हुई है ना, बस ये बनाए रखना, ठीक है? कोशिश करना कि ये फिजिक्स में, मैथ्स में, सब चीजों में ये वही मतलब चीज चलती रहे, ठीक है ना? हाँ, सेम पेस के साथ बाकी चीजों को भी प्रॉपर प्रिविलेज देना, ये बात ध्यान रखना। अकेला सब्जेक्ट कुछ नहीं कर सकता बेटा, किसी का अकेला फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री स्ट्रांग है उससे कुछ नहीं होगा। हमें हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रिविलेज देना होगा, ठीक है ना? हाँ, आटे में नमक चलता है बेटा, नमक में आटा नहीं चलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, तो थोड़ी बहुत अगर डिफरेंस हो तो समझ में आता है। मान लो मेरे 100 में से 80 नंबर फिजिक्स में आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 60 आ रहे हैं, चलता है। लेकिन फिजिक्स में 80 आ रहे हैं, केमिस्ट्री में 40 आ रहे हैं, नहीं चलता है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, एक इतना बड़ा डिफरेंस नहीं चलता है। इसीलिए मैंने ये बात बोली कि आटे में नमक चलता है, स्वाद देगा, मजा आएगा, लेकिन नमक में आटा, ओहो कहना ही क्या। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फ्लोरीन 2s 2p, कंडीशन कई सी, आई सी, लाइक दिस। कितनी कोवेलेंसी शो करेगा साहब? 1। अब आप बोलेंगे सर जिस तरह से ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 लोन पेयर वॉट कुछ भी बोल लो थे, तो उसने 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड शो किए। यहां पे आप कह रहे हो फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड ही शो करेगा। अरे सर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर के ये 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना लेता है? ये भी 4 बॉन्ड बना ले। नहीं, फ्लोरीन ईगो पे आ जाता है, फ्लोरीन ईगो पे आ जाता है, बोलता है मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, जो भी हूं मैं ही हूं, वो इस तरह से सोच लेता है। बात समझ में आ रही है? इन दैट केस
क्या होता है, वो बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, वो भी बड़े बेमन से, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेता ही लेता है, देता नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है। ये केवल और केवल एक ही बॉन्ड बना करके रह जाता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं साहब, एल्यूमिनियम पे। यहां से थोड़ा ध्यान से अच्छे से सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं। दिस इज 3s2 3p1 एंड 3d0, ओके। ये कैसा ऐसा, ये कैसा ऐसा, और ये कैसा ऐसा, ओके। लीजिए साहब, कौन सी स्टेट साहब, ग्राउंड स्टेट। अरे जस्ट अ सेकेंड, ओके। लीजिए अब आगे, ये कौन सी स्टेज है बेटा, एक्साइटेड। कौन सी है, एक्साइटेड। कैसा दिखाई दे रहा है साहब, ऐसा, ठीक है। अरे यार, बाय द एंड समरी इज दिस। बात आती है कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है। तो भाई कोवेलेंसी अगर हम ध्यान से देखें तो 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है, 4 भी बना सकता है, और मैक्सिमम 6 बना सकता है। जी हाँ। अब आप बोलेंगे सर 3 बॉन्ड बना सकता है, समझ में आया। 4 बना सकता है क्योंकि एक वेकेंट पी ऑर्बिटल था, ये भी समझ में आया। सर ये मैक्सिमम 6 बना सकता है, मतलब ये कि 1 2 3 4 तो ये बन रहे हैं, और डी में तो 5 खाली पड़े, तो ये केवल उनमें से 2 ही ऑर्बिटल को लेगा। अगर ये इन 5 को ले लेता तो 4 तो ये हो जाते, 5 वो हो जाते, टोटल ये 9 बॉन्ड बना लेता। आप कह रहे हो मैक्सिमम ये 6 ही बना सकता है, 9 नहीं बना सकता। कितने बना सकता है, 6 बना सकता है। तो 6 बना सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 तो ये हो गए, और इन 5 में से 2, इन 5 में से 2। ऐसा क्यों सर, बाकियों ने क्यों नहीं बनाया? 5 में से केवल 2 ही डी ऑर्बिटल बना रहे हैं, 5 में से केवल 2 ही। एक मिनट, आस्था चौहान पूछ रही हैं सर 1 क्यों नहीं? बेटा 1 भी बनता है, मैं मना नहीं कर रहा, 1 भी बनता है, ऐसी बात नहीं है कि ना बनता हो। जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। जो एल्यूमिनियम है बेटा वो 1 बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता और वो तुरंत ब्रेक हो जाता है। कैसे? ऐसे। और इसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये +1 है, ये 0 है, और ये +3 है। तो मैंने शुरू से ही बोल दिया था बेटा कि ध्यान से सुनिएगा, मैंने शुरू से ही बोल दिया था कि हम यहां पे उन्हीं कोवेलेंसी की बात करेंगे जो कॉमन होती हैं, हाँ, जो सस्टेनेबल होती हैं। अभी इतना लंबा लेक्चर देकर के चुका हूं, साल के 365 दिन वो काम करना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। अभी सब बताया था, नहीं बताया था? हाँ। तो यहां पे हम उन्हीं चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जो नॉर्मल कंडीशन में एक्सेप्टेबल हो। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, बिल्कुल सही। तो ये चीज ध्यान रखिए, इसलिए मैंने वहां पे 1 के बारे में डिस्कस नहीं किया। ओके, चलिए, बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड अर्पित तिवारी जी, शाबाश। हम कॉमन चीजों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉमन चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सारे जादू की झप्पी दे रहे हैं। ये लीजिए भाई, आपके लिए मेरी तरफ से बेटा, आप सबको मेरी तरफ से प्यारी सी जादू की झप्पी। ओके, खुश? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बाय द एंड समरी इज दिस, हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे कि 5 डी ऑर्बिटल। मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, डी ऑर्बिटल कितने हैं? 5। लेकिन मजे की बात, हम यूज कितने कर रहे हैं? केवल 2, बाकी नहीं। क्यों? आइए जरा ध्यान से देखते हैं। आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने डीजेनरेट ऑर्बिटल पढ़ा ही होगा।
और चलो डीजेनरेट ऑर्बिटल वहां भी ना पढ़ाओ तो एक चीज तो आपने पढ़ी ही होगी, हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वो तो पढ़ा ही होगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि जब कोई बाहर से लिगैंड आता है, कुछ याद आया, जब कोई बाहर से लिगैंड आता है तो वो लिगैंड जो होता है वो डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी को ब्रेक कर देता है, कुछ याद आया, डीजेनरेट ऑर्बिटल को तोड़ देता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट जाते हैं, दो डी ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं, तीन डी ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं, कुछ याद आया, याद करो। इनको हमने नाम दिया था ईजी नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था T2G नाम दिया था। ये होते हैं बेटा dx² माइनस y², और ये होता है dz²। इसी तरह से इनको नाम दिया था हमने dxy, yz और zx, हाँ या ना, पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। अब इसमें मैं और आगे अभी नहीं जाऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी मैं इसमें और आगे डिस्कस नहीं करूंगा कि किसका एनर्जी लेवल ज्यादा हो गया, किसका कम हो गया, क्या हुआ, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सारी बातें कहां की हैं, कोऑर्डिनेशन की हैं। मैं यहां पे सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा बहुत सिंपल सी, क्या, कि ये जो दो डी ऑर्बिटल हैं इनका एनर्जी लेवल अपने पास वाले ऑर्बिटल्स के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इक्वल मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, अपने पास वाले ऑर्बिटल्स के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। अच्छा, बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं, आई रिपीट, बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में मिक्सिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं जिनका एनर्जी लेवल आपस में क्या हो, ऑलमोस्ट सेम हो। तो जिनका एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट क्या होता है, आपस में सेम होता है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बाहर से जो लोन पेयर आ रहा है, बाहर से जो लोन पेयर आ रहा है उसके लिए केवल और केवल दो ही डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। हाँ, उसके लिए 5 डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है कि तुम आओ और बॉन्ड बना लो ना, उसके लिए कितने डी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, 2, 5 में से कितने, 2, तो 5 में से केवल 2 ही डी ऑर्बिटल्स अलाउ किया जाता है कि भैया तुम बाहर से आए हो, लोन पेयर बना लो, लोन पेयर लाए हो, ये लो बॉन्ड बना लो, मस्त रहो। हाँ, वो बोलते हैं बाकी 3, बोले उन बाकी 3 की तरफ झांकना भी मत, वो बॉन्डिंग के लिए यूज नहीं किए जा सकते। ये बात समझ में आ गई, वो बॉन्डिंग के लिए यूज नहीं किए जा सकते। मान लो मेरे घर में 9 कमरे हैं, कितने कमरे हैं, 9, SPD, बात समझ में आ गई, कितने कमरे हैं, 9 कमरे हैं, ठीक है। 9 में से मान लो कितने कमरे यूज हो रहे हैं भैया, 9 में से मान लो 4 कमरे मैं यूज कर रहा हूं, कितने कमरे यूज कर रहा हूं, 4 कमरे मेरे घर वाले यूज कर रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर यूज कर रहे हैं। बाहर वालों के लिए कितने कमरे अवेलेबल हैं, आप बोलोगे सर 5, ना, मैं तो कहता हूं कि बाहर से अगर कोई गेस्ट आएगा तो उसके लिए केवल 2 ही कमरे अवेलेबल हैं। कितने कमरे अवेलेबल हैं, 2 ही, हाँ, 2 से ज्यादा कमरे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। भले चाहे उन 3 कमरों में मैंने सामान ठूस के भर दिया हो, कुछ भी किया हो, या वो मेरी हेडेक है, बाहर वाले के लिए सिर्फ कितने कमरे अवेलेबल हैं, 2, बस। अच्छा, मजे की बात यह है कि मान लो कि मेरा कोई फैमिली मेंबर बाहर गया हुआ था, अब वो वापस आ गया, अब वो वापस आ गया, और वापस आ गया, उसने क्या किया, पहले हम कितने कमरे यूज करते थे, 4, अब हमने कितने कमरे यूज किए, 5, कितने यूज किए, 5। तो जल्दी से बताओ, अब बाहर से आने वाले के लिए, मेहमान के लिए, अब कितने कमरे अवेलेबल होंगे, 4 या 1, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मान लो कि मैंने, अब मेरे फैमिली मेंबर्स ने 5 कमरे यूज कर लिए, तो हाँ शाबाश, तुमने मुद्दे की बात पकड़ ली, वेरी गुड। अब बाहर से आने वाले गेस्ट के लिए, मेहमान के लिए क्या होगा बेटा, 1 ही कमरा अवेलेबल होगा। कितना कमरा अवेलेबल होगा, 1 ही कमरा अवेलेबल होगा, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश शाबाश शाबाश। तो बाय द एंड समरी इज दिस,
3 4 6 समझ में आ गया? अगर 3 4 6 समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ सिलिकॉन की पॉसिबल कोवेलेंसी, सिलिकॉन की 3s2 3p2 3d0, सिलिकॉन की पॉसिबल कोवेलेंसी कितनी होंगी? जल्दी बताइए कौन कौन सी कोवेलेंसी सिलिकॉन की पॉसिबल होगी? ये ग्राउंड स्टेट है साहब, ये एक्साइटेड स्टेज है, ओके जल्दी से बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 4 6, बहुत बढ़िया। 2 4 6, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे जल्दी बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? शाबाश जल्दी बताइए। वेरी गुड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। इसी तरह से फास्फोरस की बात आती है, 3s2 3p3 3d0, हाँ या ना? ये ग्राउंड स्टेट, हाँ या ना? और ये एक्साइटेड स्टेज, ओके। नाउ कोवेलेंसी कितनी पॉसिबल होगी साहब? 3 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है और 6 भी पॉसिबल है। वेरी गुड वेरी गुड, पहले से ही जवाब आ रहे हैं। 3 भी पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है और 6 भी पॉसिबल है। अच्छा जल्दी से बताओ ये जो फास्फोरस दिखाई दे रहा है, हाँ, अगर ये 6 बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है? 6। तो जल्दी से बताइए इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? जल्दी बताइए। एक सज्जन कह रहे हैं सिलिकॉन वाला दोबारा बता दें। भाई 2 पॉसिबल हैं ग्राउंड स्टेट में, 4 पॉसिबल हैं एक्साइटेड में, और 2 डी ऑर्बिटल का हेल्प मिल जाएगा तो 6 हो जाएंगे। बहुत ही सही जवाब, फाइनल आंसर 1, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। सल्फर, सल्फर की स्थिति क्या है आइए वो भी देखे देते हैं। 3s2 3p4 3d0, ओके। ये कंडीशन कैसी ऐसी? जितनी देर में मैं बना रहा हूं जल्दी से बताइए कि इसकी पॉसिबल कोवेलेंसी कितनी है? दिस इज ग्राउंड स्टेट, ES1 ES2। क्या बात है, बहुत सही जवाब। इसकी पॉसिबल कोवेलेंसी कितनी है? 2 4 6, बहुत सही जवाब, 2 4 6, बहुत सही, शाबाश। जल्दी से बताइए जब ये 6 बॉन्ड बना रहा है तो क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा?
जल्दी बताइए। जब ये 6 बॉन्ड बना रहा है तब क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? शाबाश, आंसर इज नो, नहीं होगा। बहुत बढ़िया। आप देखिए डी ऑर्बिटल है मगर वो किसी काम के नहीं है, वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो सकते थे वो इसके खुद ही ऑर्बिटल, खुद ही वो ऑर्बिटल खुद ही इसके इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, ऑक्यूपाई हो गए। बात समझ में आ रही है? चलिए अब जो मैं पूछने जा रहा हूं जरा सोच समझ के जवाब देना, बहुत सोच समझ के, ठीक है? जो मैं चीज पूछने जा रहा हूं सोच समझ के जवाब देना। मेरे पास कितने कमरे थे? 9। मैं यूज कर रहा था कितने? कभी 3 यूज कर रहा था, कभी 4 यूज हो रहे थे, फिर 5 भी यूज हो गए, और देखते देखते यहां तो कितने यूज हो गए, 6 यूज हो गए। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मेरे पास टोटल 9 कमरे हैं, क्या मैं 6 ही कमरे यूज कर सकता हूं? क्या मैं 6 से ज्यादा यूज नहीं कर सकता? मेरी मर्जी है, जल्दी से बताइए। मेरा घर है, मेरी मर्जी, चलेगी नहीं चलेगी भाई? मैं 6 ही कमरे यूज कर सकता हूं या मैं अपने लिए कितने भी कमरे यूज कर सकता हूं? जल्दी बताइए। बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश, कर सकता हूं भाई, मेरी इच्छा है ना, मैं अपने कितने भी कमरे यूज करूं, मेरा घर है, मेरी इच्छा है। गेस्ट के लिए कितने कमरे थे, बाहर वाले के लिए कितने कमरे थे, 2, लेकिन मैं अपने लिए कितने भी कमरे यूज करूं वो मेरी इच्छा है। तो उसी तरह से खुद के इलेक्ट्रॉन जंप कर करके एक्साइटेड स्टेट में ES1 में ES2 में कहां जा रहे हैं, डी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो खुद के इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकते हैं, कितने भी डी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई लोन पेयर आ रहा है तो वो केवल 2 ही डी ऑर्बिटल उसके लिए बने थे, वो भी तब जब अवेलेबल हो। अब यहां पे वो 2 डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए यहां कोई जगह ही नहीं है। तो अगर मेरी बात समझ में आ गई तो जल्दी से बताइए क्लोरीन की कितनी ES पॉसिबल है? जल्दी बताइए, क्लोरीन की कितनी ES पॉसिबल है? जल्दी बताइए, मैसेज करके बताइए, क्लोरीन की कितनी ES पॉसिबल है? नितिन चौहान का जवाब सबसे सही और सबसे पहले 1357, बहुत सही जवाब दिया है बेटा। लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन ये पूछा था कितनी ES पॉसिबल है, ES एक्साइटेड स्टेट। चलिए वेरी गुड, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि रिप्लाई तो पहले ही आ गया, हाँ वेरी गुड, 3 ES पॉसिबल है, शाबाश। ES1 कैसी होगी, IC, लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, D में, फिर एक और इलेक्ट्रॉन D में आ जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन D में आ जाएगा, लाइक दिस। तो कितने D ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो गए, 3। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये आप तो कहते थे 2 ही ऑक्यूपाई होंगे, ये तो 3 ऑक्यूपाई हो गए। अरे खुद के D ऑर्बिटल हम कितने भी ऑक्यूपाई करें, बाहर से आने वाले के लिए केवल 2 ही अवेलेबल हैं। तो ES1, ES2 और ES3, ठीक है? तो कोवेलेंसी भी उसी हिसाब से हो गई साहब, 1 3 5 7। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। कहां गया कहां गया, ये रहा, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, यस। ये क्वेश्चन है, डिफाइन द वैल्यू ऑफ n इन XAN। जल्दी से बताइए, यहां पे n की वैल्यू आपको बतानी है। ये एक तरह का इंटर हेलोजन है, ये एक तरह का क्या है बेटा, इंटर हेलोजन है। आपको यहां पे n की वैल्यूज बतानी है क्या क्या हो सकती हैं।
एन की वैल्यूज बतानी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एन नो डाउट कोवेलेंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने। शाबाश शाबाश शाबाश। देखो भाई, ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड होता है ना, तो ये ICl बना सकता है। 3 अनपेयर्ड होते हैं तो ये ClF3 जैसा मॉलिक्यूल भी बना सकता है। 5 अनपेयर्ड होते हैं तो ये BrF5 जैसा भी बना सकता है। 4 अनपेयर्ड होते हैं तो ये IF7 जैसा भी बना सकता है। अरे हाँ या ना, ऐसे ऐसे ये बना सकता है। कहने का मतलब है n की वैल्यू, किसकी वैल्यू बेटा, n की वैल्यू 1 3 5 7 कुछ भी हो सकती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह से आखिरी बचता है बेटा क्या, जिनॉन। क्या बचता है, जिनॉन। जिनॉन की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही है, जरा ध्यान से देख लीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ये लो भाई, ओके। पहली कंडीशन कैसी, IC। दूसरी कंडीशन कैसी, ऐसी। तीसरी कंडीशन कैसी, ऐसी। यस आर नो। तो ये क्या हो गया, ES1 ES2 ES3। यस आर नो। पहले में यहां से गया, दूसरे में यहां से गया, तीसरे में, ठीक है। अच्छा एक और बनेगा, ओके ओके। वेट 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 वेट, ठीक है। और एक और, ये लो भाई। लो भाई, ES4। तो कुल मिलाकर के अगर समझ में आ गया तो बताइए n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा। n की वैल्यू याद करो, HCF2 भी पॉसिबल है, HCF4 भी पॉसिबल है, HCF6 भी पॉसिबल है, यानी कि 2 4 6 कुछ भी हो सकती है। 8 वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, आप पूछो उससे पहले मैं बता दूं। 8 वाला अपने रिपल्शन, बहुत से रीजन होते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, 2 4 6 समथिंग होगी। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक सज्जन पूछ रहे हैं जिनॉन तो सर कंपाउंड बनाता ही नहीं है, नोबल गैस होती है। आहा क्या बात है, 11th वाला बच्चा भी नहीं पूछता हमसे ये क्वेश्चन। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इतना पढ़ने के बाद भाई साहब, मतलब क्या बोलूं, खैर मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, स्पीचलेस हो गया मैं तो। हाँ, तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से देखिए, 2 4 6 ये सब होते हैं। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कोवेलेंसी हो गई। अगले, अच्छा ये जल्दी से क्वेश्चन बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन बता दीजिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम कोवेलेंसी। क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर इज बॉम्बे। कितना, आंसर इज बॉम्बे, वेरी गुड। आयोडीन है साहब, बिल्कुल सही जवाब। अभी अभी पढ़ करके आए भाई, हेलोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, 7 बॉन्ड बनाने में कैपेबल हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगले टाइम पे बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, आज हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंसी ये सब अच्छे से देख लिया है, ठीक है। अब आपको बॉन्ड्स पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी कि कौन कितने बॉन्ड बनाता है, कितने नहीं बनाता है, क्या करता है। अब आप बिल्कुल तैयार हो, ठीक है।
तो अगले ट्रेंड पे मैं शुरू करूंगा बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बताऊंगा? हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन पे। ओके, तो अगले ट्रेंड पे तैयार रहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए, और इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा बेटा। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई कौन कितने बॉन्ड बनाता है, क्या करता है, तभी आप हाइब्रिडाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट और लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी बात, कभी भी किसी बच्चे को ये समस्या आए, जरा ध्यान से सुनना कि भाई सिग्मा कितने होते हैं, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होते हैं, तो ध्यान रखना, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिग्मा बॉन्ड सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहां पे मैं लिखे देता हूं ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए, वो अपना एक क्यूएसपी था ना। हाँ, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं क्योंकि अब आपने देख लिया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? नंबर ऑफ सीओबी। सीओबी का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सीओबी का मतलब क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर मुझे पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड माइनस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है, मान लो कि नाइट्रोजन है, जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन मान लो 4 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। लेकिन उसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1। तो ये दो क्यूएसपी इतने शानदार हैं, आप कभी भी अपने किसी दोस्त से, किसी से पूछेंगे तो बेचारा वो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों में कंफ्यूज रहता है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने कोवेलेंट और कितने कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये दो क्यूएसपी बहुत ही शानदार हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? जितने नंबर ऑफ, क्या है, सॉरी, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसके इक्वल होते हैं? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं उसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। कभी भी आप नहीं अटकोगे, ये बात ध्यान रखना। कभी भी आपको इस तरह का, मतलब कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। ओके।